Good morning to all my lovely students. Today we will start a new chapter, and the name of the new chapter is Little Benjamin. The story is all about a little boy who is very mischievous. As you all know, when we were very young, we all are very mischievous, but that does not mean our parents throw us out of the हाउस. अब जैसे ही हम भी जब छोटे थे, हमारे अब आप देखते होंगे आपके छोटे जो भाई बहन हैं वो बहुत शरारती हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको घर से बाहर निकाल दो, आप सब उनके साथ एडजस्ट करते हो. तो ये स्टोरी भी इसके रिलेटेड ही है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फादर, मे आई कम इन इफ यू आर नॉट बिजी. पापा, मैं अंदर आ जाऊं अगर आप ज़्यादा व्यस्त नहीं हैं. It was Mary, the eldest daughter, now a grown woman, trying hard to fill the place of her mother who died 2 years ago. ये किसने बोला था मैं अंदर आ जाऊँ? मैरी ने बोला था, जो अपनी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी. उनकी मदर को मरे 2 साल हो गए थे और वो जो खाली प्लेस थी अपनी मम्मा की वो सारी फिल कर रही थी. सब जिम्मेदारी अपनी मदर की कौन निभा रहा था? मैरी. Father Golden, an old man, now looked up from his book. His eyes were very young and kind. पापा जो थे वो एक किताब पढ़ रहे थे. उन्होंने अपनी बुक से ऊपर आंखें उठा के देखा और उनकी जो आंखें थी वो बहुत ही ज़्यादा यंग और काइंड थी. ठीक है, दयालु थी. What is it, मैरी? तो उन्होंने पूछा, क्या है मैरी? The same old story, father dear. Benny is being mischievous again. तो मैरी कहती है, वही पुरानी स्टोरी पापा, बैनी जो है फिर से शरारती हो गया. This time he has rubbed soot on all the door handles and the whole house is black with it. I hope यू विल स्पीक टू हिम टू. कहती, सूट में जो कालक सी नहीं होती है, ब्लैक पाउडर, तो वो कहती है पापा इस बार उसने क्या किया, घर के जितने भी डोर के हैंडल्स थे ना उन सब पे वो कालक लगा दी है. और कहती है मुझे उम्मीद है आप उससे भी बात करोगे इस मैटर के रिलेटेड. आई विल स्पीक टू द चाइल्ड मैरी, ही सेड. आई विल सी दैट दिस डज नॉट हैपन अगेन. तो पापा अब घर पे कोई शरारत करते तो हम भी अपने मम्मा पापा को बताते हैं. तो उसने भी अपने पापा को बताया. तो फिर आगे से जब हम किसी अपने भाई बहन की बात बताते हैं तो पापा मम्मा भी बोलते हैं ना, हाँ कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ उससे. तो वैसे ही मैरी के पापा ने भी बोला, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ और आपको पूरा उम्मीद दिलाता हूँ कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा. रूथ वॉक्ड इन. वैसे ही कमरे में कौन आया? रूथ आई. व्हाट इज इट रूथ? तो उन्होंने पूछा वापस से कि क्या, पापा ने उनसे पूछा रूथ से कि क्या हुआ. आई वॉज लुकिंग फॉर मैरी फादर. तो वो अपने पापा को कहती है, मैं मैरी को देख रही हूँ. आई वॉन्टेड ओ मैरी, वट शेल आई डू विद बेनी. तो वो कहती है, मैरी मैं बताओ क्या करूँ इस बेनी का. He has tied our dog Rover and the cat together by their tails and they are rushing all about the garden almost crazy. तो कहती है, मैरी बताओ मैं इस बच्चे का क्या करूं. इसने हमारे जो पेट डॉग और कैट थी उन दोनों की टेल्स को बांध दिया है और वो पागलों की तरह दोनों गार्डन में इधर उधर भागी जा रहे हैं. He is so naughty, father. He is so different from the other boys. Joe never used to play such tricks when he was little, added Ruth indignantly. इंडिग्नेंटली मीन्स गुस्से में. तो रुथ कहती है, जब जो छोटा था वो तो ऐसी शरारतें नहीं करता था गुस्से में. और बोलती है वो कि वो ऐसी शरारतें नहीं करता था, ये सब लड़कों से डिफरेंट है, अलग ही है कुछ. जो अ टॉल लैड ऑफ 17 एंटर देन. लैड मीन्स बॉय, यंग बॉय. तो जो था वो बहुत लंबा और यंग बॉय था, इवन 17 ईयर्स का था. तो वो वैसे ही रूम में एंटर करता है. एनी हार्म डन जोसेफ? आस्क्ड फादर गोल्डन. तो पापा पूछते हैं, कुछ खतरे वाली बात तो नहीं, किसी को कुछ हार्म तो नहीं हुआ? इट्स दैट किड अगेन फादर, सेड जो, पुअर ओल्ड रोवर. तो जोसेफ कहता है, जो कहता है कि पापा ये वही बच्चा है फिर से. मतलब बोलते हैं जिसने ये जो शरारत की है ये किसी और ने नहीं, वही छोटे बच्चे बैनी ने की है.
फिर बोलता है धीरे से आवाज में, बेचारा रॉबर्ट डॉग के लिए। फादर नोज अबाउट दैट जो, सेड मैरी जेंटली। मैरी बहुत सॉफ्टली बोलती है, पापा को पता है, मत बोल। फादर नोज अबाउट दैट जो, सेड मैरी जेंटली। डिड यू गेट देम अपार्ट, क्राइड रूथ। अब रूथ बोलती है, क्या तुमने उन दोनों को अलग किया है आपस से या नहीं? Yes, I did, but not till they had smashed most of the glass of the kitchen window and trampled all over Mary geraniums. Something has got to be done about that youngster, father. He's getting to be a perfect nuisance. तो वो कहते हैं, हाँ मैंने अलग तो, स्मैश मतलब तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। वो कहता है जब तक मैं उन्हें अलग करता, उन्होंने जो किचन के खिड़कियाँ थी उनके कांच तोड़ दिए थे, और जो मैरी ने एक पौधा लगाया था, फ्लावर्स था, जार्नियम्स मतलब एक तरह का फ्लावर होता है, उसका नाम कहते हैं, जो उसने मैरी ने वो फूल लगाए थे वो भी टूट गए थे सारे, क्योंकि कुचल दिए थे उन्होंने, वो उन पौधों पे चढ़ के इधर उधर भाग रहे थे। तो फिर वो कहते हैं इसका, इस लड़के का पापा कुछ ना कुछ, अब हमारे भाई बहन करते हैं शरारत, कुछ हमारी चीज़ तोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं ना पापा इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वैसे ही वो भी बोलते हैं, कहते पापा इसका कुछ ना कुछ करो। ये पूरा जो शरारती किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चिंता का विषय देता है ना, वो ये लड़का परफेक्ट है उसकी एग्जाम्पल। I am thinking of doing something about him, son Joseph, said Father Golden. Are your brothers in the house? तो उनके पापा कहते हैं मैं भी कुछ सोच रहा हूँ इनका करने के लिए, क्या तुम्हारे भाई घर पर हैं? I think I heard them come in just now. Do you want to see them? तो वो कहता है हाँ मैंने अभी सुना, अंदर आते हुए उनकी आवाज़ सुनी, आप उन्हें देखना चाहते हो? Apparently Adam and Lemuel wanted to see their father. और जाहिर है एडम और वो जो दोनों थे उन्होंने अपने पापा को देखना था। You are back early from the office, boys, said Father Golden. We come as soon as we got the message, said Adam. I hope nothing is wrong, Father. तो पापा उनसे पूछते हैं तुम बड़ी जल्दी आ गए ऑफिस से, सब ठीक तो है ना? तो वो एडम कहता है हाँ क्योंकि हमें मैसेज मिला कि आप हमें मिलना चाहते हो, इसीलिए हम फटाफट से आ गए। तो वो अपने पापा से पूछता है मुझे उम्मीद है कुछ गलत नहीं हुआ पापा। व्हाट मैसेज एडम? तो पापा पूछते हैं कौन सा मैसेज? डिडेंट यू सेंड फॉर अस? तो एडम कहता है कि आपने नहीं भेजा था? बेनी केम रनिंग इन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ एंड सेड यू विश टू सी अस एट वंस। तो वो कहता है कि आपने मैसेज नहीं भेजा था? बेनी इतना भागते भागते आया था, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब जैसे हम जो दौड़ से जल्दी जल्दी तेज तेज भागते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है ना, तो हम बहुत मुश्किल से सांस लेते हैं, वैसे ही बेनी की कंडीशन थी, वो इतनी डिफ़िकल्टी से ब्रीथ कर रहा था, और उसने बोला, उसने ये मैसेज दिया कि पापा आपको देखना चाहते हैं। He had played a trick which they suddenly understood now. तो उन्हें समझ में आ गया कि बेनी ने उनके साथ कोई शरारत की है। Something must be done about that boy, father. He said he is the torment of the whole family. तो वो कहते हैं पापा इसका कुछ ना कुछ करो, इस लड़के का, ये तो कभी ना कभी हमेशा हमारी फैमिली को कोई ना कोई मुसीबत में डाल के ही रखता है। मेन चिंता का कारण कौन है? बेनी है हमारी फैमिली का। No one can live a day in peace, said लेम्यूल। लेम्यूल कहता है कोई भी हमारी घर में से एक ऐसा दिन नहीं जाता कि हम शांति से जी सके। He breaks everything he lays his hands on, said Ruth, and he won't keep his hands off anything. तो रुथ कहती है कि पापा ये ऐसा लड़का, ये जिस पे भी हाथ रखेगा वो चीज़ें टूट जाएंगी, और हमेशा कोई ना कोई हमें चिंता देता ही रहता है, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम में डालता ही रहता है। You were all little ones, boys, said Mary. मैरी बेचारी बड़ी बहन होती है तो वो कहती है तुम सब भी कोई टाइम था जब छोटे थे।
We never behaved in this kind of way, said the brothers. Something must be done. तो सारे भाई कहते हैं हम तो ऐसे नहीं थे ना, हमने ऐसे कभी किया था, इस लड़के का कुछ ना कुछ करना चाहिए. You are right, said Father Golden. Something must be done. अब सब बोल रहे थे तो पापा ने भी बोला. पापा ने कहा हाँ आप सब सही हो, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. Sit down, sons and daughters, said the old man. I have something to say to you. अब उनके पापा कहते हैं आप सब बैठ जाओ तो मैं कुछ करता हूँ, कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ. और उनके पापा ने कहा बैठो यहाँ पे इधर, मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ आप सबको. द यंग पीपल obeyed, wondering but not questioning. Father Golden was the head of the house. अब आपके पापा भी कुछ कहते हैं जब आपको, तो आप क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते हो, आप भी सब सुनते हो पहले अच्छे से कि पापा कहना क्या चाहते हैं. वैसे ही उसके जो बेनी के सिबलिंग्स थे वो सब बैठ के, उनके मन में सवाल तो बहुत थे, बहुत क्यूरियोसिटी थी पापा कहना क्या चाहते हैं, बट किसी ने सवाल नहीं किया क्योंकि पापा फैमिली के हेड थे. You all come to me, said Father Golden, with complaints of little Benjamin. I have been waiting for this day to speak to you about the child myself. पापा कहते हैं आप हमेशा उसकी कोई ना कोई शिकायत लेके मेरे पास आते ही रहते हो. मैं भी इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब आप मेरे पास आओ. मैं आपको इस बच्चे के बारे में खुद एक चीज़ बताना चाहता था.